जब शाओली की सगी माँ से टेस्ट करने के बाद ये साबित करेगी कि शाओली प्रेग्नेंट नहीं है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए भी इससे बड़ा कोई सबूत होगा? अभी आएगी चीखने की आवाज, बस एक बूंद चेहरे पे गिरने तो दो। कब मिलेगा मौका मलहम लगाने का नयन को? हो गया, हो गया, हो गया। गई नौहर। ऐसे चिप चिप के शराब पिएंगी तो सबको पता कैसे चलेगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है? ये अचानक से क्या हो रहा है? सिर घूम रहा है। सब धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? सब ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहा है? हाँ डॉक्टर बाबू। अरे आप भी गोल गोल घूम रहे, क्या हो गया? आप ठीक तो है? मैम, क्या हो रहा है? ओके? ओके। आप घूम क्यों रहे? क्या हो गया? चक्कर आ रहा है क्या आपको डॉक्टर बाबू? या आप मेरे प्यार में लट्टू हो, कैसे गोल गोल घूम रहे हैं? मैम, चलिए। दूसरे डॉक्टर बाबू? दो डॉक्टर बाबू है? नहीं, तीन डॉक्टर बाबू। मेरे तीन डॉक्टर बाबू। आप चलिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए प्लीज। छोड़ो ठामी। नॉन, क्या हुआ तुम्हें बेटा? जरा होश में आओ रानी, क्या हुआ बेटा? आप ठीक है? हाँ। मेरी बात क्या हो सुनिए। गया? ऐसे नहीं करते। चेक करा रहे हैं इसे, मैं ले जाती हूँ। क्या हो गया बेटी तुम्हें? कोई जरूरत नहीं, आई कैन टेक केयर ऑफ माई वाइफ। आप जाइए, एंजॉय कीजिए प्लीज। नॉयन, 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 पकड़ उसे। Presenting the main attraction of the party, नयनतारा, जो नाचेगी, गाएगी और हमारे गेस्ट को एंटरटेन करेगी। तालियां! नॉयन, नॉयन, सूरजो बाबू, अब क्या फायदा ये सब करने का? पहले ही कहा था आपसे, ले जाइए यहाँ से। देख लिया ना नतीजा। अब छोड़िए, मैं ले जाऊंगी। आप दोस्तों को संभालिए। सूरजो, आई थिंक हमें अब निकलना चाहिए। तू नैन का ध्यान रख, ओके? नाइस। नहीं, सी प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। वो ऐसी नहीं है। नहीं, ये बस एक गलती होगी। शी डज नॉट ड्रिंक। वो शराब छूती भी नहीं है। चलो संभालिए। चलिए चलिए, मैं भी साथ में चलती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत नाजुक है। आप इसका भी माहौल नाजुक है। आप यहाँ के माहौल को संभालिए, ठीक है? लोगों से जाके कहिए कि आपकी बहू कोई ऐसी आवारा लड़की नहीं है, ठीक है? इसे मैं संभाल लूंगी। आप जाइए प्लीज, जाइए। चलो। मेरी बेइज्जती करनी चली थी सबके सामने, तुम्हारी खुद की हो गई नॉन। ना 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 ना। ये थप्पड़ से मन नहीं भरा मेरा। मन तो कर रहा है कि मार मार कर आपका ये मनुष्य चेहरा ही बिगाड़ दूं।
जानती हो आपने मेरे जूस में शराब मिलाई थी। जरा सी शराब पिलाने पे इतना गुस्सा। ओह, लगता है नशे में तुमने कोई बहुत ही कीमती चीज खो दी। हाँ, मेरे कोख में जो बच्चा आने की थोड़ी सी उम्मीद थी वो खो दी है मैंने, सब आपकी वजह से। घिनौनी हरकत की के सामने। नयन कहाँ है? पता नहीं, हम उसको बोला कि कल रात को वो टल्ली हो गया तो ऐसे रोता रोता भाग गया। माला, तुम ना सच्ची ऑल इंडिया रेडियो, तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? सूर्य ने मना किया था। मना किया था? हाँ। भाई, अरे हमको पता ही नहीं। तुम खैर छोड़ो, पहले उस लड़की को तो संभाल लो, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो। थप्पड़ तो मैं भी तुम्हें मार सकती हूँ। हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं है नौहन। तुम्हारा प्लान भी तो यही था ना, मुझे शराब पिलाकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना। वरना जिस घर में आज तक ऐसी पार्टी नहीं हुई, वहां अचानक से शराब के फव्वारे छूटने लगे। घर के बुजुर्ग चुप थे और सारे वेटर्स तो शराब की ट्रे ले लेकर ऐसे मेरे पास घूम रहे थे जैसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिली हो। शावली को टफर समझती हो तुम? हाँ, मैं तो तभी समझ गई थी जब तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, ताकि मैं गुस्से में आके शराब पीना शुरू कर दूं। तो मैंने तुम्हारी चाल तो पहचान दी। अब बताओ क्या गलती की? अगर आपके पेट में सच में बचाने की थोड़ी सी भी गुंजाइश होती ना, तो ये नौहन मर जाती। पर आपको शराब पिलाने का ख्याल मेरे दिल और दिमाग में कभी नहीं आता। आप मेरी दुश्मन जरूर है शावली, पर आपको हराने के लिए मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। प्लान ये था कि अगर आप सच में प्रेग्नेंट होंगी तो आप शराब पीने से मना कर देंगी, वरना नहीं। हाँ, पता है, बहुत महान हो तुम। जब तुम मरोगी ना तो मैं तुम्हारा एक स्टैचू परी महल के बाहर बना लूंगी। बस अब खुश? अब जब हमारी लड़ाई आमने सामने की है ना, तो कान खोल के सुन लो। सूरजो के बच्चे की माँ सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगी। तो आप भी अपने दोनों कानों को सरसों के तेल से अच्छे से साफ करके सुन लीजिए। भगवान मेरे ही कोख में सूरजो बाबू का बच्चा देंगे। आप बार बार भूल जाती है शावली दी, मैं सूरजो बाबू की धर्मपत्नी हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे, हर रात साथ रहेंगे। आज नहीं तो कल उनका बच्चा मेरे ही कोख में आएगा। रब कुछ नहीं कर पाएगी, समझी? व्हाट्सअप बाबा जी, याद दिलाने आई हो, आज रात नयन सूरजो के साथ नहीं रहनी चाहिए। मुझे है ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हम दोनों ने तय किया था ना कि हम साथ में मिलके शावली का जो झूठ है वो सबके सामने लाएंगे, पर कल रात जो बातें हुई ना, उससे मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। नहीं मासी, ऐसा मत कीजिए। आपको मुझसे क्या चाहिए बताइए ना। बहुत कुछ चाहिए तुमसे। हाँ? मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, अब क्या है ना, वो मैं शावली के साथ कमरे में अकेले रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। वो भूत है ना, मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरा ही गला ना दबा दे रात में सोते वक्त। हाँ। तो तुम मेरे साथ रहोगी कमरे में?
शावली जी के कमरे में? नहीं मासी, मैं अपने पति को छोड़ के किसी और के कमरे में कैसे रह सकती हूँ? बात सिर्फ मेरे डर की नहीं है ना, एक काम भी था। वो तुम सूरजो बाबू का जो स्टेथोस्कोप होता है ना, तुम अगर वो चुरा के लेके आओगी तो हम फिर शावली के पेट पे लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर से वाकई में 2 हार्ट बीट्स आ रही हैं या नहीं। मतलब आप ये जानना चाहती है कि शावली दी के पेट में बच्चा है या नहीं? पर मासी, जो बात दिन के उजाले की तरह साफ है, हम उसकी जांच क्यों करेंगे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शावली दी माँ बनी नहीं सकती है। मुझे तो बस सबूत चाहिए ताकि दुनिया उनका सच देख सके। हाँ, तो यही सबूत बनेगा ना। अच्छा तुम बताओ, जब शावली की सगी माँ से टेस्ट करने के बाद ये साबित करेगी कि शावली प्रेग्नेंट नहीं है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए भी इससे बड़ा कोई सबूत होगा? क्या सोच रही हो? बहुत अच्छा मौका है, कर कौन। और देखो, मुझे भी तो एक बार कंफर्म करना होगा ना कि ये बात सच है या झूठी। देखो नयन, स्टेथोस्कोप वाला जो आइडिया ना वो बहुत अच्छा है, उसे जाने मत दो। और सुनो, तुम सिर्फ चुपचाप साथ देना, प्रूव मैं करूंगी। शावली को पता तक नहीं चलेगा इसके बारे में। वैसे आप कह तो बिल्कुल सही रही है, पर अरे अगर को डालो मकर के पेट में ना, मान जाओ। क्या सोच रही हो? अच्छा ये सोच रही हो कि अगर सूरजो बाबू को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे? करने दो उन्हें गुस्सा। सुबह में जब को तुम्हें सबूत मिलेगा तो ठंडा हो जाएगा उनका गुस्सा। क्या करूं, बिना बताए जाऊं? क्योंकि अगर डॉक्टर बाबू को बताया तो वो मुझे कावेरी मासी के साथ शावली दी के कमरे में जाने से मना कर देंगे। नयन देर मत करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कल सुबह आप सबके सामने ये बताएंगी कि उस टेस्ट का नतीजा क्या निकला। कल सुबह ही शावली दी का सच सामने आ जाना चाहिए। पक्का? मम्मी कसम। बस एक बार ये सच साबित हो जाए, फिर मैं शुरेल के शरीर को जलाकर मोनिशा की आत्मा को मुक्ति दिला दूंगी। तुम एक बार मेरे पास आओ तो नयन, ये तुम्हारी और मेरी रात होगी। पूरे दिन जो बीता है, थक गई होंगी आप, सो जाइए। सो जाऊंगी, आपको सुला कर मैं भी सो जाऊंगी। वो नयन जब आएगी ना तो तुम सोने की एक्टिंग करना, ऐसा मुंह खुला रखे। हाँ? फिर थोड़ी देर बाद हम लोग आएंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो सोए रहना, लेकिन ऐसा एक्टिंग करना कि तुम्हारी नींद खुलने वाली। तो फिर हम लोग फिर इंतजार करेंगे तुम्हारे सोने का। वो इंतजार में नयन थक जाएगी और यहीं सो जाएगी वो। जिस नजर से तुम नयन को देखते हो ना ठरकी बाबू, लार टपकने लगती है तुम्हारे मुंह से। ये सारा प्लान सिर्फ नयन को अपने पास सुलाने के लिए कर रहे हो? नहीं, हरगिज नहीं। किसने बोला तुमको? अरे काम तुम्हारा ही हो रहा है, प्रॉमिस। मतलब सही में। हाँ, उसमें थोड़ा मेरा फायदा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है यार।